Hello students, Assalamu alaikum. Welcome to Edosphere YouTube channel. Today we will discuss cost benefit analysis CBA. Cost benefit analysis is a way to decide if something worth doing by comparing its cost with its benefits. If benefits are greater than cost, it is a good decision. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमें ये बताता है, इसमें हम लोग कंपेयर करते हैं प्रोडक्शन की कॉस्ट को और उसके आने वाले बेनिफिट्स को। अगर आने वाले बेनिफिट उससे ज़्यादा होंगे तो मतलब हमारा डिसीजन अच्छा है, हम उसको प्रोसीड कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स ऑफ evaluating projects and investment. Purpose of cost benefit analysis. If the net benefit is positive, the decision is good, otherwise it should be reconsidered. For example, हमने एक बाइक ली और हम लोग उसको आगे जाके 3 लाख का बेच सकते हैं। हमने 2 लाख की बाइक ली और हम उसको 3 लाख का आगे आसानी से बेच सकते हैं 6 महीनों के अंदर, तो इसमें हमें 1 लाख का प्रॉफिट होगा। तो ये डिसीजन हमारे लिए अच्छा है, ये हमें लेना चाहिए। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, नेट बेनिफिट इक्वल्स टू टोटल बेनिफिट माइनस टोटल कॉस्ट। ये फॉर्मूला हमें ये बताता है कि अगर टोटल बेनिफिट्स टोटल कॉस्ट से ज़्यादा हैं तो हम प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हैं। स्टेप्स इन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आइडेंटिफाइंग कॉस्ट एंड बेनिफिट। राइट डाउन ऑल एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। द फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प बिल्ड द इंटायर एनालिसिस. It means listing all products cost and benefits of a project or decision, making sure nothing is missed. सबसे पहले हम हर किस्म का कॉस्ट और बेनिफिट लिस्ट डाउन कर लेंगे ताकि हम उसको कंपेयर करने में आसानी हो। दूसरा है मॉनेटरी वैल्यू। पुट अ प्राइस ऑन एवरी कॉस्ट एंड बेनिफिट एंड गिविंग अ मॉनेटरी वैल्यू। हम जो भी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं या फिर जो भी बेनिफिट उसको लिस्ट कर रहे हैं उसको किसी ना किसी एक करेंसी में हम लिस्ट कर सकते हैं ताकि हमें आगे जाके कंपेयर करने में आसानी हो। आप रुपीज़ में कर लें, डॉलर्स में कर लें, वो आपके ऊपर है। कंपेयरिंग सी एंड बी। सी इफ बेनिफिट्स आर मोर देन कॉस्ट, दिस हेल्प डिसाइड इफ समथिंग वर्थ बाय डूइंग और नॉट। फिर हम कॉस्ट को और बेनिफिट्स को कंपेयर करेंगे ताकि पता चले कि हमारा बेनिफिट ज़्यादा है या कम है। डिसीजन मेकिंग। इफ़ द नेट बेनिफिट इज़ पॉजिटिव, गो अहेड विद द डिसीजन, इफ़ नॉट इट मे बी रिकन्सिडर्ड। अगर बेनिफिट ज़्यादा होगा, कॉस्ट कम होगी, तो हम उस डिसीजन के साथ आगे जा सकते हैं, वरना हम इसको दोबारा रिकन्सिडर करेंगे। लिमिटेशंस ऑफ सीबीए। ये कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी बेसिस पे सीबीए काम करता है। हिडन कॉस्ट इग्नोर्ड होते हैं। कुछ ऐसे खर्चे जो आ जाते हैं वो काफ़ी इग्नोर होते हैं, जैसे cost benefit analysis sometimes misses hidden cost which can lead extra unexpected expense. For example, अगर कंपनी बनी है, एक फैक्ट्री है, वो $10 मिलियन की फैक्ट्री है, बट कुछ टाइम बाद उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से उसको 2 लाख रुपए आपको देने पड़ गए फाइन में। तो ये तो अनएक्सपेक्टेड था, तो ये कॉस्ट भी आ जाती है, तो हम इसको भी माइंड में रखेंगे। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। सीबीए समटाइम्स शॉर्ट टर्म पे फोकस करती है और लॉन्ग टर्म को छोड़ देती है। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट हमें शॉर्ट टर्म में फ़ायदा दे रही है तो हो सकता है वो आगे जाके फ़ायदा ना दे। जैसे मोटरसाइकिल्स हैं, वो पेट्रोल से चलती हैं, आगे जाके अगर इलेक्ट्रिक्स का दौर आ जाए तो वो तो बेकार हो जाएंगी। तीसरा है नॉन मॉनेटरी फैक्टर को इग्नोर होते हैं। सीबीए टिपिकली फेल्स टू अकाउंट फॉर नॉन मॉनेटरी एंड सोशल इशूज़। सीबीए इन नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स को इग्नोर करता है, जैसे कि अगर हम जो कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें इन्वायरमेंटल को कितना नुकसान होगा, सोशल इश्यूज़ कितने बढ़ जाएंगे, ये सब सीबीए इग्नोर कर देता है। तो अगर हम प्रोडक्ट की सही और एक्यूरेट जानकारी नहीं होगी तो हम उसको आगे जाके प्रोसीड नहीं कर सकते। हम डिसीजन लेने में हमें बहुत मुश्किल होगी क्योंकि हमारे पास डेटा बहुत कम है। कंक्लूजन। अ पावरफुल डिसीजन मेकिंग टूल। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हेल्प्स कंपेयर कॉस्ट एंड बेनिफिट टू मेक स्मार्ट डिसीजन। वही बात है, सीबीए की मदद से हम स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं जो हमें आगे जाके ये बता सकता है कि हम जो डिसीजन लेने जा रहे हैं ये वर्थ इट है या नहीं। कंसीडरिंग लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट।
Money is important in CBA, but we should think about long term effects. हमें लॉन्ग टर्म को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो डिसीजन लेने जा रहे हैं आगे 10 साल बाद इसका क्या इम्पैक्ट होगा सोसाइटी पे, इन्वायरमेंटल पे क्या इम्पैक्ट होगा और ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा. Positive net benefit means a profitable project. A project is profitable if the net benefit is positive, meaning benefit are greater than cost. This help decide if the project is worth it. अगर पॉजिटिव बेनिफिट होगा तो मतलब है कि आपका जो बिज़नेस है वो प्रॉफिटेबल है. अगर आपका खर्चा ज़्यादा होगा और प्रॉफिट कम होगा तो इसका मतलब कि आपका बिज़नेस लॉस में जाएगा. तो ये थी आज की वीडियो. आई होप यू अंडरस्टैंड CBA. Let's meet you in another video.